नमस्कार फ्रेंड्स, आज बात करते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में नी या नी पेन के लिए रीजनरेटिव थेरेपीज के बारे में, जिसमें प्राइमरली दो तरह की थेरेपीज करी जाती हैं, प्लेटलेट थेरेपी और स्टेम सेल थेरेपी। आज हम दोनों के बारे में बात करेंगे कि किसी की कितने सक्सेस रेट है, क्या आउटकम है, क्या रिकमेंडेशन है, आपको करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि ये नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में करी जाती है, जिसको आप सिंपल भाषा में कहें तो गद्दों का घिस जाना, जो एज रिलेटेड है, डिजेनरेट हो जाना नी का। इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में नहीं करा जाता है, जिसको गठिया कहते हैं, क्योंकि गठिया में अलग तरीके का डैमेज होता है ज्वाइंट में, और वो रीजनरेटिव थेरेपी से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो पहली बात तो ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, जिसमें घुटने घिस जाते हैं, गद्दा घिस जाता है, उसके लिए करा जाता है। दूसरी बात है कि किन लोगों को बेनिफिट मिलेगा, वो ग्रेड 3 तक ही लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ग्रेड 4 में अगर घुटना टेढ़ा हो गया है या ज्यादा बोन, उसकी चारों तरफ से हड्डी बढ़ गई है, उसकी आप बिल्कुल नहीं मोड़ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में किसी भी इस तरह की थेरेपी का कोई रोल नहीं है, जब तक आपका नी डिफॉर्मिटी नहीं हुई है, नी सीधा है और सिर्फ गद्दे घिसे हैं, जो ग्रेड 2 या अप टू ग्रेड 3 तभी ये इफेक्टिव है। उसके बाद इसका कोई रोल नहीं है। फिर आता है, पहले प्लेटलेट के बारे में बात करते हैं। प्लेटलेट में आपको 3 से लेकर 6 सीटिंग तक लेनी पड़ती हैं, 6 वीक्स के इंटरवल पे ये करी जाती है। और इसमें एक बार प्लेटलेट डाला है तो उसके साथ साथ और बहुत सारे फैक्टर हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीजें हैं आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, नी की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, नी का पोस्चर, उसको मोड़ के नहीं बैठना, इस तरह की आपकी प्रिकॉशंस, इन सब चीजों का कंबाइंड रोल है। आप सोचे कि सिर्फ आपके प्लेटलेट डाल दिए जाएं, आप अपनी तरफ से कुछ ठीक से प्रिकॉशन ना लें, एक्सरसाइज ना करें, विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो ये सब चीजें सभी मिलकर काम करती हैं। तो डॉक्टर ने जैसे प्लेटलेट डाला, उसके बाद आप अपना वेट मैनेजमेंट करें, एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट अच्छी रखें, अपना विटामिन प्रोटीन इंटेक, ये सब चीजें साथ मिलके इसमें काम करती हैं। और प्लेटलेट्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्लेटलेट की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किस तरह की प्लेटलेट डाली जाती है। ऐसा नहीं है कि आप में जो प्लाज्मा हम बोलते हैं, पीला खून जिसको बोलते हैं, उसका 10वां हिस्सा ही प्लेटलेट होता है। तो अच्छे से प्लेटलेट निकालना और उस प्लेटलेट को ठीक से डालना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर प्लेटलेट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपकी थेरेपी इनफेक्टिव है। और सब करने के बावजूद भी इसका जो रिजल्ट है वो 60 to 70% है, इससे ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 100 के 100% पेशेंट ठीक हो जाते हैं, पर हाँ, इसका फायदा ये है कि नी डीजेनरेशन से बचता है। आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपको अगर सर्जरी की भी जरूरत पड़े तो आपके आउटकम अच्छे होते हैं। इसके बजाय अगर आपने बार बार स्टेरॉइड के इंजेक्शन लिए हैं तो उससे नी की क्वालिटी खराब होती है और सर्जरी के आउटकम पुअर होते हैं। दूसरा थेरेपी है स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी अभी अंडर रिसर्च थेरेपी है। इसका प्रूवन रोल नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में अभी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ये एज ए थेरेप्यूटिक मॉडलिटी अभी रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप स्टेम सेल डलवाएं तो ये अंडर स्टडी है, अंडर रिसर्च है, और डॉक्टर को ये कंसेंट लेना पड़ता है कि हम रिसर्च कर रहे हैं कि ये काम करेगी या नहीं करेगी, तो ये एक रिकमेंडेड थेरेपी नहीं है। तो स्टेम सेल क्योंकि एक कॉस्टली थेरेपी है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखें। अगर आप ये कन्विंस हैं कि इसका रिजल्ट अभी हमें पक्का पता नहीं है और उतने एक्सपेंसेस करने के लिए आप तैयार हैं और सिंगल सिटिंग स्टेम सेल से हो जाएगा, इसके बारे में भी अभी हमारे पास बहुत अच्छे एविडेंस नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें। अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अपना लाइफस्टाइल, अपनी एक्सरसाइज, रिहेबिलिटेशन, डाइट, वेट मैनेजमेंट, ये सब करिए और नी रिप्लेसमेंट से बचिए। थैंक यू।